फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी के सामने एक और अनहोनी की। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी और परमात्मा ने उसके सामने जीवित करके खड़ा कर दिया था, जीवित कर दिए थे। सिकंदर लोधी के साथ बनारस में, यानी दिल्ली से गए थे वो, उसके साथ उनका एक धार्मिक पीर शेख तकी भी साथ था। लेकिन शेख तकी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था, ये कह करके कि मैं उन काफिरों के आश्रमों में नहीं जाता, सिकंदर आप जाइए। अब सिकंदर का तो फांसी गल रही थी, सिकंदर लोधी को तो बहुत भयंकर रोग था और मरता क्या नहीं करता। वो चला गया, ठीक है पीर जी आप विश्राम करो, मैं परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूं। अब सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गए, उसके सामने रामानंद जी को जीवित कर दिया कबीर भगवान ने। रामानंद जी के जब उन्होंने कत्ल किया, उनका गर्दन काटी सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की, तो उनके शरीर से दो धारा निकली थी, एक खून की एक दूध की। तब उन्होंने कबीर साहब से प्रार्थना की थी रामानंद जी ने कि हे, जब वो जीवित हो गए थे, कि हे प्रभु मेरे शरीर से ये दूध और लहू, ये रक्त कैसे निकला? तो दूध ही निकलना था चाहिए था, या रक्त, दूध भी नहीं हो सकता, रक्त ही निकलना चाहिए था, ये दूध किस लिए निकला? तब परमात्मा ने कहा था कि एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका, एक दास की भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करके दिखाने हमें आए थे कि ऐसे अपने गुरु के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, आप सब जानते हो, आप तो इस दास के मुख से कहलवाना चाहते हो। तब उन्होंने बताया था कि स्वामी जी अभी तक, पहले तो आप अन्य जाति वालों को हे समझते थे, ब्राह्मण वर्ग को ऊंच मानते थे, बाकी जाति वालों को आप न्यून मानते थे। वो तो आपने दया कर दी, इस दास को शरण में ले लिया, और रविदास जी और उस समय तक कई, जैसे पीपा जी राजपूत था राजा, वो भी शरण में आ गया था, ऐसे कई ले लिए थे। लेकिन परमात्मा, हे गुरुवर, अभी तक आप मुसलमानों को बुरा समझते हो, नीच समझते हो, हे समझते हो। हे प्रभु, हे स्वामी जी, ऊंच नीच कोई जाति या धर्म से, समुदाय से नहीं होता। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कावे दोई। ना तो सारे हिंदू अच्छे और ना सारे मुसलमान उच्च। जो बुरे हैं वो मुसलमानों में भी बुरे हैं, जो अच्छे हैं वो मुसलमानों में भी नेक बहुत है, और जो बुरे हैं वो हिंदुओं में भी निरे हैं, और अच्छे भी हैं वो हिंदुओं में भी बहुत कम नहीं है। ब्राह्मण भी इतने नीच हैं कि कसाई भी ना हो सकता, और केवल जाति या मजहब से जीव ऊंचा नहीं होता, उसके कर्म ऊंचे और नीचे होते हैं। जब तक आप बैर भाव से दूर नहीं होगे, राग द्वेष आपके अंदर से नहीं खत्म होगा, तब तक आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आपके शरीर, आप आद्य सुपात्र हुए हो, पूर्ण सुपात्र नहीं हुए हो। जिसने भगवान चाहिए, जब उस ऐसे महापुरुष ने जाति का झंडा भी पाट दिया, एक धानक को सीने से लगा लिया था, अब फिर दूसरी चोट मार कर परमात्मा ने सीधे कर दिए, मुसलमानों को भी वो अपनी प्यारी आत्मा समझने लगा, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा कर कहा, बेटा माफ कर दे मुझको, मेरे से बहुत भूल हुई थी। आज मेरा अंधेरा, हृदय का अंधेरा, इस मेरे भगवान ने, कबीर जी ने मेरा हटा दिया। आज के बाद ये दास किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को बुरा नहीं जानेगा, हाँ कर्म आधार से ही उसको निर्णय लेगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भाई ये तो भगवान ने पड़ा है,
क्योंकि दो चमत्कार एक के चोट में दो चमत्कार दिखा दिए वहीं खड़े खड़े, और फिर भी को उसको भगवान को भगवान नहीं समझा तो फिर अंधा है, वो तो पामर प्राणी है, कृतज्ञ है। लेकिन सिकंदर लोधी क्योंकि राजा जो बनता है वो बहुत अच्छी आत्मा होती है, भले ही वर्तमान में वो अपने स्वार्थवश बहुत पाप कर डालता है, लेकिन फिर भी आत्मा में उसके अंदर कुछ जगह ईश्वर की होती ही है, ये बट नेचुरल होता है। सिकंदर लोधी ने सोचा सबसे ज्यादा झगड़ा हमारा हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, और इस परमात्मा को मैं दिल्ली ले चलूं, वहां जाकर ये प्रवचन सुनाएंगे इतने प्यारे प्यारे, जैसे आज गदगद कर दिए इन्होंने। 1-1.5 घंटा भगवान ने इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन किया कि हम एक जाति के हैं, हम एक भगवान, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तुम एक पिता के संतान हो, इस काल ने तुम्हें अलग अलग मजहबों में बांटकर आपस में दुश्मन बना दिया ताकि ये मुझे ना पहचान सके। इस तरह मालिक ने बहुत गहराई की बातें की।